बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। तो बच्चों हमने कक्षा जो 12 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। और उसके जो पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 8 तक के आंकिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। आज हम 8 से अगले जो न्यूमेरिकल है कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और आप लोग ध्यान से उन्हें समझेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो कुछ दिन से 2-3 दिन से हमारी वीडियो सही तरीके से आपके पास प्रॉपर रूप से नहीं आ पा रही है, तो उसकी जो दिक्कतें हैं वो हमारे सामने फेस हुई हैं। उसमें हमें क्या समस्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एरिया में नेटवर्क जो है ना, यानी कि जो आपके नेट की प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही समस्या ठीक हो जाएगी, 1-2 दिन की और बात है, तो हम आपको बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में और रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो का जो हमारे पास टाइम होगा, जो हम अपलोड करने का टाइम है, वो 5 बजे से यानी सॉरी 6 बजे से 7 बजे के बीच बीच होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में, और आपके लेक्चर आपका तैयार है। तो इसमें जो आपके पास में सवाल हो गए थे हमारे पास, यानी कि जो न्यूमेरिकल हुए थे वो 1 से लेकर 8 तक हुए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 9। देखिए आपको ये दिया हुआ है, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। यानी आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 और इसमें 2 प्रोटॉनों की बात की है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉनों पर कितना आवेश होता है। आवेश, ये सबसे पहली वाली बात है। सबसे पहली हमें यही चाहिए कि आपके पास में प्रोटॉनों पर आवेश को पता होना चाहिए कितना है। तो 2 प्रोटॉन है, तो मैं आवेश की ये कर सकता हूं, चाहे तो आप इसे QP लिख सकते हैं और QP, इससे आपको पता भी रहेगा कि ये क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। इनके बीच की दूरी भी दी हुई है आपको। देखिए दूरी कितनी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। यानी जो R दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये दूरी दी हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है वो निकालना है। तो कूलॉम के जो नियम को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो कूलॉम के नियम से हमें एक सूत्र मिला था, फॉर्मूला मिला था, और उस फॉर्मूले का ही इसमें यूज होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम, कूलॉम के नियम से, ठीक है, कूलॉम के नियम से। कूलॉम ने क्या कहा था, यानी फॉर्मूला था आपके पास में F = 1/4πε0, क्योंकि इसमें कोई पैराविद्युत पदार्थ तो दिया ही नहीं इसने, क्योंकि कोई पैराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो अगर पैराविद्युत पदार्थ का नाम नहीं होगा तो आपको एकदम समझना है कि उसमें वायु ही भरी होगी उनके बीच में, ठीक है। तो देखिए इसलिए हमने लिखा है 1/4πε0, और यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा Q1, यानी Q1 की जगह हम QP लिखेंगे और फिर QP ही लिखेंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन है और उनके बीच की दूरी है r², ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो आंकिक मान होता है वो आपके पास होता है 9 × 10⁻9, और यहाँ इसका इन दोनों का मान आपको दिया हुआ है। देखिए क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19, और अपॉन में आप क्या लिखोगे, r²। देखिए कितना आपके पास में 4 × 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी कुछ नहीं करना है, 9 × 1.6 गुना 1.6 गुना, यहाँ आपको क्या करना है, इन घातों का इलाज कर दो। 19 19 38 होगी, 38 माइनस की हो चुकी हैं और 9 प्लस की हैं, तो कितनी बचेगी, 29 बचेगी मेरे ख्याल से, माइनस की 10⁻⁻29, ठीक है भाई। अब इसके बाद नीचे वाला काम कीजिए, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻30, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है। अब ये 10⁻⁻30 ऊपर जाएंगी तो ऊपर प्लस की हो जाएंगी, और ऊपर माइनस की कितनी है, 29 है, तो 1 बचेगी, यानी 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 × 1.6
और गुना 1.6 और गुना 10 और अपोन में आ जाएगा आपके पास में 16। इस 10 से ये पॉइंट हटा दो यहाँ से और 16 से 16 गया, ठीक है। अब बचा आपके पास में ये 16 नंबर 144, ठीक है। तो 144 यहाँ लिखेंगे 1 4 और 4, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में इतना न्यूटन। ये आपके पास ये आंसर है, यानी कि जो दो प्रोटॉन है और जो एक दूसरे से 4×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा यानी कि 14.4 न्यूटन, यानी इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये सवाल नंबर 9 है जो वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। 10वें सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 10वें सवाल में कह रहा है, देखिए इसमें कहा है सवाल में कि एक आपके पास यूरेनियम का नाभिक है, यानी परमाणु है। देखिए उसका नाभिक भी दिया हुआ है, यूरेनियम परमाणु है। ये देखो आपके पास यूरेनियम का परमाणु है 92U238। इसमें से एक अल्फा कण निकल चुका है। क्या निकला है? अल्फा कण। तो जब इसमें से अल्फा कण निकलेगा, आपको पता है एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब 2 प्रोटॉन निकलेंगे, आपको पता है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ये परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है, जितने किसी परमाणु में क्या होते हैं प्रोटॉनों की संख्या होती है वो ये होती है, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है वो। तो यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें से क्या निकला है, अल्फा कण निकला है। जब अल्फा कण निकलेगा तो वो अपने साथ में 2 प्रोटॉन लेकर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 2 प्रोटॉनों की कमी पड़ जाएगी, ठीक है। जब 2 प्रोटॉनों की कमी पड़ जाएगी तो फिर उसने एक बात हो गई है कि जो विघटित अल्फा कण है वो नाभिक से कुछ दूरी पर चला जाएगा। सपोज करो नाभिक का जो केंद्र दिखा रखा है उसने कितनी दूरी पर है, ये दिया हुआ है 9×10⁻⁻15 मीटर, यानी जो r है वो 9×10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है भाई। ये 15 मीटर की दूरी पर है, ये अल्फा कण निकल चुका है। तो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां लिख सकते हैं हम एक अल्फा कण निकलने पर, यहां लिख सकते हैं नाभिक या ऐसे लिखते हैं बचा लिख सकते हैं, बचा आवेश या शेष आवेश भी लिख सकते हैं। वो होगा 90E यानी कि 90E। और जो अल्फा कण है उसका भी लिख सकते हैं, तथा अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आप सभी को आवेश का पता होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, उसमें से कितने प्रोटॉन निकल रहे हैं? 2। तो 2 प्रोटॉन को आपको पता होगा, डबल कर दीजिए तो यानी कि हो जाएगा आपके पास में प्लस का 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए एक तो कण का काम ये करेगा, यानी कि एक जिस पर आवेश होगा और दूसरा आवेश ये हो जाएगा आपके पास में, और इनके बीच की दूरी भी दे रखी है। तो यहाँ कितना बल लगेगा वो निकालना है आपको। तो लिख सकते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये कि जो ये अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो अल्फा कण पर कितना कार्य बल करेगा, तो कूलम के नियम से देखते हैं। कूलम के नियम से क्या था फॉर्मूला, F बराबर 1/4πε0। और यहाँ आप क्या लिख सकते हो, लिखते हो ना Q1 और Q2 और बटे में क्या लिखते हो R²। तो उसी के आधार पर लिखेंगे 1/4πε0। एक बार लिख लेता हूँ इसे मैं, और Q1 की जगह आपको लिखना है 90E, तो इसे लिख सकते हैं 90E। या इसे एक काम और कर लेना, इससे पहले इसे आप कर लेना, इससे पहले लिखने से पहले ये तो आपके पास संख्यात्मक मान हो गया, वो तुम बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हो 2E, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका डबल होता है आपके पास में अल्फा कण पर। फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फा कण पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ यह हो गया आपके पास 90E और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2E, क्योंकि एक आवेशित चालक यानी कि एक आवेश का काम ये कर रहा है और एक आवेश का काम ये कर रहा है। कुल आवेश ये हो गया, इसका कुल आवेश ये हो गया, तो डबल ऐसा हो गया। और अपॉन में लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इनकी वैल्यू लिख दो 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया और यहाँ से 9 दूनी 18 यानी कि गुणा में 180 आ जाएगा और ई का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में देखिए आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे आपको। ठीक है, तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास में आ गया 9 गुणा 10 की पावर 9 और यहाँ गुणा 180 और गुणा, जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ई का मान आपको पता है कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और इसका स्क्वायर कर दोगे और अपॉन में कर दोगे 9 9 81 है और गुणा 10 की पावर माइनस के 30 कर दोगे। ठीक है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया आपके पास गुणा 180 हो गया गुणा, अगर 16 की मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट को भूल जाओ, 16 की 16 में मल्टीप्लाई करोगे 256 आएगा और एक पॉइंट इसमें एक पॉइंट इसमें होगा तो यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा और गुणा 10 की पावर माइनस के 38 और अपॉन में आ जाएगा 81 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 है। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 9 से इसे उड़ा दो 9 9 81 और फिर 9 से इसे उड़ा सकते हैं, यहाँ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये पहले घात का इलाज कर दो, यहाँ से आपके पास 29 घात बचेंगी यानी कि 29 जो घात है वो बचेंगी माइनस की और यहाँ से फिर वही बात जो पहले वाला काम हुआ था, यहाँ से ये ऊपर जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, एक बचेगा यानी कि 10, तो वैल्यू आपके पास में क्या बचेगी 20 गुणा 2.56 और गुणा 10, ये आपके पास आया तो ये 20 हो गया। और एक काम कर देते हैं, ये आपके पास में एक जीरो से और एक जीरो, ये 2 अंक बाद गुणा यानी 256 ही बचेगा आपके पास में, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 256। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 6 की 12 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है हासिल 1 और 2 पंजे 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपके पास है इतने न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान करना है कि कैलकुलेशन आपके हाथ में है, कैलकुलेशन कितनी भी आप सरल कर सकते हो, सबका तरीका कैलकुलेशन करने का अलग अलग है। तो हमने आपको दिखाया कि अगर हमारे पास में क्या है, कोई नाभिक दिया हुआ है, यानी कि नाभिक क्या बोल सकते हैं, परमाणु बोल सकते हैं, ये परमाणु किसका है, किसी परमाणु का नाभिक है और वो परमाणु कौन सा है, वो आपके पास यूरेनियम का नाभिक दिया हुआ है और यह है 92U238। ठीक है, इसमें से एक अल्फा कण निकल कर बाहर निकल चुका है, तो जब अल्फा कण बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसके जो परमाणु क्रमांक को कुछ फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, अल्फा कण जब निकलता है तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो हमें तो क्या चाहिए, यहाँ से परमाणु क्रमांक में कमी देखने कितनी हुई है, वो मैंने लिखी है। एक अल्फा कण निकलने पर नाभिक पर बचा आवेश कितना होगा 90E, यानी कि 2 प्रोटॉन उसमें से निकल चुके हैं और जो 2 प्रोटॉन निकले हैं वो अल्फा कण के रूप में निकले, तो अल्फा कण पर भी क्या होगा, कितना आवेश होगा 2E का आवेश बचेगा। ठीक है, तो एक आवेश ये हो गया आपके पास में, एक आवेश ये हो गया, 2 आवेश हो गए। और फिर सुनिए ये भी कहा है कि जो ये विघटित अल्फा कण है वो परमाणु के नाभिक से कुछ दूरी पर चला गया, वो दूरी कितनी दी हुई है आपको देखिए, r बराबर है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। तो फिर क्या करना है आपको, उसने कहा है कि जो अल्फा कण है उस पर कितना बल लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कूलाम का नियम लगाया हमने, फॉर्मूला लगाया और वैल्यू रख दी। पहला आवेश का काम 90E का होगा, दूसरा आवेश कौन करेगा, दूसरा आवेश क्या होगा, ये आपके पास में जो अल्फा कण निकला है इस पर जितना आवेश होगा और फिर इसके बीच की दूरी जितनी भी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास है 512 न्यूटन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, आपके पास में अगला जो सवाल दिया हुआ है नंबर 11 है, यह 2 अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है
उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा कण है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 11 है। इसमें कहा है कि 2 अल्फा कण हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है आपको। अल्फा कण के बीच की दूरी कितनी है, ये दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 0.1 और ये गुणा 10 की पावर माइनस के 10 और ये मीटर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और ये माइनस, ये जो आपके पास पॉइंट है ये हटा दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस के 11 ये मीटर, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक अल्फा जो कण है उस पर कितना आवेश होता है, ठीक है। 2 अल्फा कण है तो हम क्या करेंगे, उन पर आवेश निकाल लेंगे। क्यू अल्फा बराबर क्यू अल्फा, ठीक है। ये कितना है आवेश, प्लस 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था कि जो अल्फा कण है उस पर कितना आवेश होता है और क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉनों पर आवेश होगा वही क्या होगा, एक अल्फा कण पर आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में 2 अल्फा कण है और दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित है। तो इसने क्या कहा है, जो इनके बीच में विद्युत बल लगेगा एक तो वो, और जो एक आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी बात कर रहा है, तो वो उन दोनों में हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, कौन सा बल ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, एक तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है और एक निकालना है विद्युत बल। यानी कि उसने कहा है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है। अब बच्चों आपको मैं बता दूं, जो विद्युत बल होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो जो हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उससे वो कहीं ज्यादा गुना मतलब कहीं ज्यादा गुना मजबूत होता है और पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत कमजोर बल होता है, इसे दुर्बल बल भी बोलते हैं। और ये आपके पास में ये जो बल है ये बहुत ही मजबूत है और ताकतवर भी होता है इससे, ठीक है। तो देख लीजिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए ये फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आपके पास क्यू अल्फा बटे आर स्क्वायर। इसका मान आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 है। यहाँ आपके पास इसका मान पता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। और इसके पूरे के अपोन में आ जाएगा, आपके पास आर दिया हुआ है 10 की पावर माइनस के 11 और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले जो उनकी पावर है ऊपर की उनका हिसाब कर लेते हैं। 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 और गुणा, देखिए 19 माइनस की 38 होगी, 38 में से 9 चले गए प्लस के, ठीक है। कितनी घातें बची, 10 की पावर माइनस के 29। अब नीचे देखिए क्या बचा है, अगर मैं इसकी डबल कर दूं तो 10 की पावर माइनस के 22 बचेंगी और ये 22 जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। प्लस की, और जब से ही 22 प्लस की ऊपर जाके इनमें से घट जाएंगी तो माइनस की कितनी बचेगी, 7 बचेगी। तो यहाँ देखिए आप लोग 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 और गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनना है, मल्टीप्लाई देखिए देखिए यहाँ 9 गुणा, अगर मैं 32 की 32 में मल्टीप्लाई करूँ, आप पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 32 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1024, ठीक है। और एक अंक बाद पॉइंट यहाँ, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो और गुणा कर दो आप 10 की पावर माइनस के 7। अब 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 और हासिल 3 लगा, 9 दूनी 18 3 21 हो गए, 21 एक हासिल को 2 आ जाएगा भाई, और उसके बाद 9 एकम 9, यानी 2 के बाद पॉइंट हो गया आपके पास, और ये गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ ये कैलकुलेशन आई है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ये आपके पास में आया F, यानी कि ये विद्युत बल है। लेकिन एक काम करते हैं, क्योंकि इसने सवाल में क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात की है, तो हम ये जो फोर्स निकाला है हमने विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसे आप Fe लिख दो यहाँ, जिससे हमें पता रहेगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, E।
अब बात करते हैं हमारे पास, अब हमें निकालना है, यहां लिख देंगे हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है देख लीजिए, ये था फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ये जो बल लगेगा, ये बल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसे हम जी से, यहाँ जी लिख सकते हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ कैपिटल जी आएगा, और यहाँ था एम अल्फा कर देंगे, और यहाँ भी एम अल्फा, वहाँ m1 m2, और बटे में क्या था r स्क्वायर था। जैसा सवाल ये था कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, न्यूटन ने भी एक नियम दिया था और उसने कहा था कि दो पिंडों के बीच में एक बल लगता है, और उसका जो फॉर्मूला था वो था m1 m2 बटे r स्क्वायर। हो गया, शुरू कर लिया। देख लीजिए यहाँ क्या था, यहाँ जो बल का नियम दिया था उसने, तो ये जो m1 m2 है, ये दो पिंडों के बीच में, जो दो पिंड हमारे पास में, उनके द्रव्यमान है जिनके बीच में बल लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, और ये उनके बीच की दूरी है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक अल्फा कण होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 6.6 गुणा 10⁻⁻27 kg। ठीक है, आप 7 भी लिख सकते हो यहाँ, लेकिन 6.6 ही लिख दीजिए। तो ये एक अल्फा कण का द्रव्यमान है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। आपको इसका भी मान पता होगा कितना होता है, इसका मान होता है जी का, कैपिटल जी का 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है, और यहाँ देखिए जो एम अल्फा है, इसका जो मान होगा 6.6 होगा गुणा 10⁻⁻27 और गुणा 6.6 गुणा 10⁻⁻27। दूरी वही रहेगी सेम जो पहले दे रखी थी, कितनी है 10⁻⁻11 और इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसका मान निकाल सकते हो, 6.67 गुणा 6.6 गुणा 6.6 गुणा 27 दूनी कितने होते हैं 54। 54 तो माइनस की घात होगी, 11 भी माइनस की हैं, और ये हो जाएंगे आपके पास 65, 10⁻⁻65, और अपॉन में कितनी आएगी 10⁻⁻22 आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम रह गया, कैलकुलेशन कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ जो आपके पास में इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ये आपके पास आएगी मल्टीप्लाई करके ये, और ये घात जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और माइनस की 65 है तो माइनस की 65 और प्लस की 22, यानी कि आपके पास 10⁻⁻43 बचेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया FG। बच्चों वैसे तो मैं सवाल ये दूसरे तरीके से भी कर सकता था कि जो आपने ये निकाला है ना, कहाँ गया ये FE निकाला है, तो इसके अपॉन में डायरेक्टली ये FG रख देते और यहाँ से पूरा का पूरा सवाल अपॉन में होता चला जाता है। ठीक है, और ये दूरी भी कट जाती, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से हम एक काम और करेंगे, FE और बटे में क्या करेंगे इसके FG, ये रख देंगे। FE का मान देखिए कितना आपके पास 9 यानी 92.16 और गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, और नीचे आ जाएगा इसके 10⁻⁻43 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो काटने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 0.3172, और अगर ये घात ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस की और ये माइनस की। 43 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 10 की पावर प्लस की है, प्लस की 36 बचेंगी। और आपको क्या करना है, क्योंकि जो हम मानक यानी स्टैंडर्ड जो आंसर लिखते हैं तो ये पॉइंट इधर खिसकाना है, तो जब ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो एक घात और कम हो जाएगी, और यहाँ लिख सकते हैं हम 3.172 और 10 टू दी पावर जो होगी 35। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। अगर मैं करूं ये FE/FG की बात करूं तो आपके पास ये आया है, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अगर FE का मान निकालोगे तो ये FG है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि ये जो FE है ये FG से इतने गुना है।
तो वही चीज उसने पूछ रहा किसी सवाल में, वही हमने आंसर दे दिया, ठीक है। और एक बात सुनिए ध्यान से, इस सवाल का मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस कैलकुलेशन से थोड़ा और से शॉर्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, तो उसमें आपको क्या करना है कि FE अपॉन FG रख दो। FE का मान जो फॉर्मूला है ये ऊपर रख देना, और जो FG का फॉर्मूला है, कहाँ लगाया हमने FG का फॉर्मूला है, ये हमारे पास में ये रहा, देखो ये जो फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसे अपॉन में रख दो, अपॉन में इसका मान रख देना, फिर दोनों की वैल्यू रखने के बाद कुछ कट जाएगा कुछ बच जाएगा, तो वो वहां से भी निकल सकता है, ठीक है। ये भी तरीका सही है कि अलग अलग निकाल सकते हैं आप लोग और इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या क्या रखा है देखिए, इसमें आपको कहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी आपके पास दो सूक्ष्म गोले हैं और जिन पर प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो सूक्ष्म गोलों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन पर आवेश निकाल सकते हैं। यहां लिख सकते हैं सूक्ष्म गोलों पर आवेश। जो सूक्ष्म गोलों पर आवेश है वो क्या निकालेंगे, Q1 और Q2 निकाल सकते हैं, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों सूक्ष्म गोले हैं। और इन पर जो आवेशों की कमी है, आवेश की कमी हम लिख सकते हैं यहाँ N से डिनोट करते हैं। एक जगह तुम लिख लेना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है 10 की पावर 5 है, ये N। तो अगर हम आवेश निकाल लें तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q बराबर NE वाला फॉर्मूला, ठीक है। टोटल आवेश निकल जाएगा एक उस पर गोले पर। तो ये क्या होगा, यहाँ भी हम वही काम करेंगे, NE लिख सकते हैं, ठीक है। और N का मान आपको पता ही है कितना है, यानी कि यहाँ से आवेश निकल जाएगा 10 की पावर 5, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो टोटल आवेश कितना निकलेगा वो देख लीजिए आप लोग, यानी कि घात में बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, चेंजिंग करना है। 10 की पावर ये प्लस की है 5 और 10 की पावर माइनस की 19 है, यहाँ से 5 प्लस की चले गए तो माइनस की 14 बचेंगी 10 की पावर, और इतनी कूलम आवेश आ जाए, ठीक है। इनके बीच की दूरी भी देख लेते हैं, दूरी कितनी है बीच की, यानी दो सूक्ष्म गोले हैं उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी दे रखी है, और बीच की दूरी जो है आपके पास में दी हुई है, ये दे रखी है 1 मीटर। इनके बीच की दूरी है 1 मीटर, यानी कि R बराबर आपके पास में 1 मीटर है, ठीक है। तो बल की बात पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि इस पर कितना विद्युत बल लगेगा, यानी सूक्ष्म गोले जो हैं इनमें आपस में कितना विद्युत बल कार्य करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए कूलाम के नियम से वही फॉर्मूला है आपके पास, कूलाम के नियम से बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम का नियम आपने पढ़ रखा है, नियम से कर सकते हैं। क्या है आपके पास फॉर्मूला, F बराबर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर, इसका मान आपको पता है 9 गुना 10 की पावर 9 है इसकी वैल्यू आपको, और यहाँ Q1 का मान देखिए आपने कितना निकाला है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 14 है, और दोबारा फिर लिख सकते हैं क्योंकि Q2 भी उतना ही है, और 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 14 है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, R देखो कितना रहेगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू देख लीजिए, यहाँ घात 14 दूनी 28 हो गए, तो 28 माइनस की होगी, और 9 प्लस की, तो 19 माइनस की बचेगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ इसकी और इसकी, तो आपको पता है 16 का 16 में जब पाड़ा पढ़ते हैं तो 256 आता है, और ये दो एक अंक बाद पॉइंट यहाँ, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों क्या होंगे, 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएंगे, और गुना 10 की पावर कितनी बचेगी, माइनस की 19 बचेगी, क्योंकि 28 तो माइनस की होगी थी और ये आपके पास प्लस की है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 छकी 54, 54 का 4 हो जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास में 9 पंजे 45 और 5 50, 0 हासिल को 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया आपके पास 23, और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, और गुना आ जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस के 19। तो अगर आप चाहो तो ये पॉइंट यहाँ किसका सकते हो, आंसर यहाँ छोड़ोगे तो यहाँ भी आंसर छोड़ने पर आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर आपके पास क्या आता है। तो वैसे भी मैं इसे क्या करूंगा, मैं मानक रूप में लिखूंगा इसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हम यहाँ किसका सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ किसका आएंगे सर, 2.304
और गुना 10 की पावर माइनस के 18 बचेंगे। ठीक है, इतने ही न्यूटन। ये आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि सवाल ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, इसमें क्या कहा है देखिए, सवाल में कुछ दिया हुआ है। सवाल नंबर 13 है, इसमें दे रखा है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 तथा 160/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। चलो, विद्युत बल तो हम निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी तक किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे क्या बोला है इसने, यदि उन्हें एक तार द्वारा अक्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यानी कि क्या करना है, दोनों गोले हैं हमारे पास, गोलियां हैं, उन्हें तार से अटैच करना है एक दूसरे से, और फिर क्या बोल रहा है, संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा, यानी उन पर बल कितना लगेगा। चलो करते हैं सवाल। सबसे पहला काम, जो सूक्ष्म गोली है हमारे पास में, पर आवेश, सूक्ष्म गोलियों पर आवेश दिया हुआ है। पहला क्या है, पहली गोली पर आवेश Q1 ये दे रखा आपको 80/3 और गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ठीक है, दूसरी गोली पर जो आवेश दिया है 160/3 और गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ठीक, अब यहाँ इनके बीच की दूरी भी दे रखी है आप लोगों को, R बराबर 0.10 मीटर, ये दूरी दी हुई है। इसे आप चाहो तो 0.1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कूलम के नियम से, पहले तो हम सिंपल तरीके से कूलम के नियम लगाएंगे इसमें। कूलम के नियम से, कूलम का नियम लगा दीजिए, क्या होगा, F = 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1 Q2/R² F। इसका मान आपको पता है 9 गुना 10 की पावर 9 है। Q1 का मान आपको पता चल गया है कितना है, 80 गुना, ऐसे लिख देता हूँ 160 और गुना, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 80 के बटे में 3 भी है, 160 के बटे में 3 है, तो 3 में नीचे लिख दूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 0.1 का तो स्क्वायर होएगा और गुणा इसके नाम का जो 3 है बटे में यहाँ रख दिया और इसका बटे में 3 यहाँ रख दिया, और दोनों के साथ में क्या है देखिए 10 की पावर माइनस के 9 है, 10 की पावर माइनस के 9 है, तो 10 की पावर माइनस के 18 कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, यहाँ आपके पास में 9 है गुना 80 गुना 160 गुना, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पहले मैं घात का हिसाब कर लेता हूँ। यहाँ कितनी घात बचेंगे, यहाँ 10 की पावर माइनस के 9 है और यहाँ प्लस के 9 है, तो 10 की पावर माइनस के 9 बचेगी माइनस वाली, और नीचे देखिए 0.01 इसका स्क्वायर करने के बाद और गुना यहाँ से कितना, 3 तिया 9, ये आपके पास आ चुका है, तो 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, और ये 0.01 है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या जाएगा, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, इनकी मल्टीप्लाई में। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर देखिए यहाँ कर देता हूँ, ये आपके पास हो गया 80 गुना 160 गुना, जब 100 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं प्लस की, और प्लस की 2 जाएगी तो यहाँ से 10 की पावर माइनस के 7 बचेगी, 10 की पावर माइनस 7 और अपोन में आपके कुछ नहीं बचा। ठीक है, और एक काम और कर लेना है आप लोगों को, और थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये 2 जीरो भी हटा दो, इसके नाम का भी 100 होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 8 गुना 16 और गुना 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा। तो अब आप पढ़ा पढ़ सकते हैं 16 का कितना होगा, देखिए 16 128 है, तो 128 गुना 10 की पावर माइनस के कितनी है, माइनस के 5 है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा तो वो पॉइंट यहाँ पीछे होगा, तो 2 अंक हम यहाँ खिसकाएंगे इसे, तो 1.28 लिख सकते हैं और गुना 10 की पावर माइनस के 3 होगा। ठीक है, इतना न्यूटन। तो ये पहला पार्ट आपका निकल चुका है आसान तरीके से, जैसे पहले न्यूमेरिकल कराए हैं आप लोगों को, ऐसे ही बिल्कुल ये था। अब बात करते हैं, यदि ये दोनों गोले हमारे पास में, जैसे हमने गोला, ये एक गोला हमारे पास ये है, दूसरा गोला ये, हमने एक तार से इन्हें जोड़ दिया है,
इस पर आवेश Q1 था, इस पर आवेश कितना था Q2, पहले जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इस गोले पर जो आवेश होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 और इस गोले पर भी आवेश Q1 प्लस Q2 बटे 2 होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये विशेष बात है। अगर किसी गोले को या दो गोले हमारे पास में अगर हमने अटैच कर दें एक दूसरे से, यानी कि संबंधित कर दें, तो क्या होगा, उन पर जो आवेश होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 और Q1 प्लस Q2 बटे 2, दोनों पे इतना आवेश हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम कर सकते हैं सवाल अगला, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख सकते हैं। चूंकि सूक्ष्म गोलों को तार द्वारा जोड़ा जाता है, अतः लिख सकते हैं आप उन पर आवेश। तो उन पर आवेश निकाल सकते हैं, क्या होगा, ये Q1 लिखूंगा मैं, यहाँ देखो ये आवेश जो होगा आपके पास में, आप क्या कर सकते हो, ऐसा कर लेना, ठीक है। अगर Q1 निकालना है तो ऐसे लिख देना 80 प्लस 160, ठीक है। इसके भी बटे में 3 है और इसके भी बटे में 3 है, या पूरा ही कर लो, चलो 80 बटे 3 गुणा 10 की पावर कितना था आपके पास में, माइनस के 9 था, और प्लस यहाँ क्या होगा 160 बटे 3 और गुणा 10 की पावर माइनस के 9 था, और इसके कोण में हो जाएगा 2। यहाँ एक काम करना, आप Q1 बराबर Q2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी देख लीजिए, 3 दोनों में है, हर बराबर है दोनों के, तो ये 3 इसमें से नीचे चले जाएगा, ये हो जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 प्लस 160 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, और नीचे आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि इन दोनों में से एक आएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 160 देखिए, यहाँ 10 की पावर माइनस के 9 चाहे तो इन्हें कॉमन ले लो, और 160 और 80 240 हो जाएंगे, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम, 240 गुना 10 की पावर माइनस के 9 और अपॉन में आ जाएगा 6, यहाँ से इसे उड़ा दो, 6 चौक 24 यानी कि 4 और 0 40 बचा, वही हो जाएगा आपके पास 40 गुना 10 की पावर माइनस के 9। यानी दोनों जो सूक्ष्म गोली है अगर उन्हें हम तारों से जोड़ दें या तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो उन पर दोनों पर आवेश कितना होगा, इतना होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, कूलाम का नियम दोबारा फिर लगा सकते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, यानी वही फॉर्मूला लगाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जगह Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सेम प्रोसीजर है। और यहाँ इसका मान आपको पता है 9 गुना 10 की पावर 9 है, गुणा यहाँ आपके पास आवेश कितना है, देखिए 40 गुना 10 की पावर माइनस के 9 है, और गुना 40 गुना 10 की पावर माइनस के 9, और अपोन में वही आएगा आपके पास 0.1, और इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो देख लीजिए, घात का इलाज कर दो, घातों में क्या है, माइनस की 9 है, प्लस की 9, ये तो कट जाएगी, एक तो उड़ा दो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास में क्या बचा, 2 जीरो ही है आपके पास में, इसका 100 होगा, और 10 की पावर माइनस के 7 होंगी यहाँ, यानी कि 4 चौक 16, 16 नंबर 144, 144 गुना 10 की पावर माइनस के 7, और अपॉन में 0.01 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। अभी जब जैसा मैंने पिछले सवाल में किया था, यहाँ से नहीं सी सवाल के पिछले पार्ट में किया था, यानी कि 0.01 है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं प्लस की, और 10 की पावर 2 प्लस की इसमें से घट सकती है, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास में, 144 गुना 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा। और वही बात मैंने आपको पहले बताई थी, हम क्या करते हैं, जो आंसर लिखते हैं वो थोड़ा मानक रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड मान लिखते हैं उसका। तो क्या होगा, एक अंक इधर से, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड से एक अंक छोड़ना है और यहाँ पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट फिलहाल इसमें यहाँ होगा, तो 1 और 2 यानी 2 अंक खिसकेगा, तो उस हिसाब से घात पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल लिख सकते हैं 1.44 और गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और ये न्यूटन, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा बल आ चुका है, जब हमने उन्हें दोनों सूक्ष्म गोलियों को क्या करा था, एक तार से जोड़ा था। तो ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में, इसमें क्या कहा है देखिए, इसमें कहा है दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से 18 न्यूटन का बल जो है बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग आवेश का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में दिया हुआ है उनके बीच की दूरी, दो आवेश हैं आपके पास में, उनके बीच की दूरी दी हुई है 0.1 मीटर, ठीक है। दूसरी बात उसने कहा है कि ये जो बल है एक दूसरे मतलब सॉरी जो आवेश है एक दूसरे से जो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, वो जो बल की वैल्यू दी है वो आपको दी है 18 न्यूटन। यानी इन पे जो बल लगा हुआ है वो 18 न्यूटन का बल है, 18 न्यूटन, ठीक है। अभी आवेश आपको पता नहीं है कौन कौन से, तो आप लिख सकते हो माना, यहाँ लिख सकते हैं माना आवेश क्या है, Q1 व Q2 है। इतना काम कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप सबको क्या दिया हुआ है, देखो इन दोनों आवेशों का मान पूछ रहा है, Q1 क्या है आपके पास और Q2 क्या है, दोनों की वैल्यू पूछ रखी है। और एक चीज और दी है इसने सवाल में, एक चीज और दी है, यानी कि दोनों आवेश जो है इनका दोनों का योग जो है योग वो आपको 9 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप इसे माइक्रोकूलाम में चेंज, इसे माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लो या ना करो, फिर उत्तर भी आपका माइक्रोकूलाम में आएगा। वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है देखिए आपके पास में, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान आपको 18 दिया हुआ है, ये आपका पास में इसकी वैल्यू है 9 और यहाँ Q1 Q2 हमें पता नहीं है और अपॉन में आपको पता है R का मान आपको दिया है 0.1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप 9 से इसे उड़ा सकते हैं, 2 आ जाएगा इधर। तो अब देखिए क्या बनेगा, 2 और यहाँ बचा आपके पास में, ये भी मैं इधर ही पहुँचा दूंगा, ठीक है। चाहे तो आप ये काम कर सकते हैं, ये देखो ये आपके पास में वैल्यू है, ये तो जाएगी अपॉन में 10 की पावर 9 इसके अपॉन में जाएगी, ठीक। और जब अपॉन में जाएगी तो ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की कितनी जाएगी 9, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 9 और ये आपके पास ये वैल्यू है, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगी तो मल्टीप्लाई में कितना जाएगी 0.01 और इधर आपके पास क्या बचेगा Q1 और Q2 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है 10 की पावर माइनस के, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो 10 की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं इसे, और ये हो जाएगी आपके पास 2 गुना 10 की पावर माइनस की 11 और ये हो जाएगा आपके पास Q1 और Q2 का, ठीक है। तो इक्वेशन इससे फर्स्ट मान सकते हैं, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, Q1 और Q2 का मान आपके पास आ चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों से Q1 और Q2 का मान नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या चाहिए होगा, जैसे हमारे पास ये समीकरण दी हुई है Q1 और Q2, तो इसी के टाइप की कोई एक समीकरण हमें क्या करनी होगी, अपनी तरफ से बनानी होगी। और उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कि आप लोगों को पता भी होगा, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ आपके पास Q1 माइनस Q2 और इसका होल स्क्वायर कर दूँ, सभी बच्चों को पता है इसका होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 होता है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे वो ना लिख के कुछ और लिखूंगा, ये देखिए ध्यान से, Q1 प्लस Q2 और इसका होल स्क्वायर और माइनस इसे लिख देंगे 4Q1 Q2, ये लिखा मैंने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है, देखिए अगर इसे खोलेंगे आप, इस फॉर्मूले को खोल लीजिए, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर और प्लस 2Q1 Q2, प्लस के 2Q1 Q2 होंगे और माइनस के 4Q1 Q2 हैं, तो बचेंगे कितने, माइनस के 2Q1 Q2। जब माइनस के 2Q1 Q2 बचेंगे तो फॉर्मूला तो यही बन गया ना इधर वाला, ठीक है। और ये हमने इस फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमें Q1 प्लस Q2 का मान भी पता है यहाँ से देखो, और यहाँ Q1 और Q2 इसका मान भी इनटू में पता है हमें, ये रहा देखो। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, Q1 माइनस Q2 और इसके होल स्क्वायर आपके पास, इसका मान कितना है 9 माइक्रोकूलम, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 4 और गुणा Q1 Q2 का मान आपके पास में है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया Q1 माइनस Q2 और इसका होल स्क्वायर हो गया आपके पास 9 में 81 है और माइनस 4 दूनी 8 और गुना 10 की पावर माइनस के 11 है, ठीक है।
तो अभी हमारे पास में एक समस्या आ सकती है, क्योंकि ये आपको माइक्रो कूलाम में दिया हुआ है ना। तो माइक्रो कूलाम को अगर हम इसकी घात बदल सकते हैं तो बदल भी सकते हैं, तो उससे काम चल सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ हमारे पास में देखो समझने वाली बात है। यहाँ अगर मैं इसे 9 का हमने वर्क कर दिया, 9 9 81, तो इसे हम यहाँ से घटा नहीं सकते क्योंकि इसके पास में घात है माइनस की। तो एक काम करते हैं, आपके पास में जो वैल्यू दी हुई है ये आपके पास दिया हुआ है। देखिए ये जो Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, इसे आप माइक्रो कूलाम से सीधा कूलाम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और ये इक्वेशन फर्स्ट ये मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में ये चीज आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये आपके पास जो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमने लिखी है, इसे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए, गुना 10 की पावर कितना करेंगे, माइनस की 6 है, माइनस 6, और यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, और ये माइनस आपके पास। ठीक है, यही चेंज करना था और कुछ नहीं चेंज करना। अब देखिए क्या होगा, 9 9 81 हो जाएगा आपके पास, और गुणा 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 गुनी 8 और गुना 10 की पावर माइनस के 11। अभी भी ये घटने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इधर 12 कर ले घात, या इधर 11 कर ले घात, तब ये आराम से घट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक पॉइंट लगा दो यहाँ, यानी कि इस घात में से क्या होगा, एक पॉइंट है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 8.1, तो ये 10 टू दी पावर माइनस की 11 हो जाएगी, और माइनस 8 गुना 10 की पावर माइनस की 11। तो अब ये घटने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हम इसे कॉमन ले ले बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8.1 में से 8 घटेगा, तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा, और गुना 10 की पावर माइनस की 11 बचेगी। यानी किसका मान आ गया, Q1 माइनस Q2 का मान आ गया आपके पास, इसका होल स्क्वायर का। ठीक है, ये स्क्वायर हटा दीजिए यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर थोड़ी देर में हटाऊंगा मैं, पहले क्या करता हूँ, इसका भी इलाज कर दूं। 10 की पावर माइनस के 12 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या करा मैंने, ये इसलिए करा क्योंकि जब ये इधर से स्क्वायर जाएगा, इधर रूट लगेगा, और अगर ये रूट लग गया तो इसमें से सम संख्या ही बाहर निकल सकती है, विषम संख्या नहीं निकलेगी, क्योंकि देखो 11 विषम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये हटा के यहाँ से 10 की पावर माइनस के 12 कर दिया। अब क्या होगा, Q1 माइनस Q2 आपके पास आ चुका है। ये जब स्क्वायर इसके ऊपर रूट लगेगा 10 की पावर माइनस के 12, तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 जो निकल जाएगा, इसका वैल्यू वो 10 की पावर माइनस के 6 हो गई, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी है आपके पास में, और एक आपके पास इक्वेशन थी, देखिए इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में सोल्व कर सकते हैं, जैसे विलोपन विधि से आपने सोल्व करा होगा वही तरीका है। तो लिख लीजिए, उस समीकरण को मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके नीचे ही। तो चलो लिख देते हैं, ये होगा Q1 प्लस Q2, और ये 9 गुना 10 की पावर माइनस के 6 इक्वेशन फर्स्ट है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कट जाएगा, और ये क्या बचा आपके पास, 2Q1 बराबर, ये जुड़ जाएंगे दोनों, एक ये है, एक ये आपके पास में हो गया 10 गुना 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, Q1 का अगर मैं मान निकालूं तो ये रह जाएगा 10 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और अपॉन में 2 जाएगा, 2 से जोड़ा गया। देखिए यहाँ अगर मैं इधर से यहाँ से इसका मान निकालूं तो ये आपके पास में क्या आ गया, 5, इससे से उड़ा के 5 आएगा ना, ये तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6 इतने कूलाम। और अगर मैं इसे माइक्रो कूलाम में निकालूं, क्योंकि आपको जो आंसर दिया होगा, क्योंकि घात बन रही है माइनस की 6, अगर माइनस की 6 घात बन रही है तो आप सीधी सी बात है माइक्रो कूलाम में ही लिखोगे। ठीक है, तो पहले इसका दूसरे का भी मान निकाल लेते हैं। तो ये Q1 का मान चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, और चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो इसका मान। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 3 में लिखता रहता हूँ। इक्वेशन 3 में इसका मान रखते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से। तो 3 क्या आपके पास में, देखिए ये रहा, ये रही आपके पास, तो ये हो जाएगी Q1 का मान रखेंगे इसमें 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6, और माइनस Q2 और बराबर 10 की पावर माइनस के 6 है, ये उधर प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Q2 बराबर 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6 माइनस 10 की पावर माइनस के 6, इसके साथ में एक तो होगा ही, तो ये हो जाएगा Q2 बराबर यानी कि 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6, ये इतने कूलाम आ गया। ठीक है, अगर आप दोनों को माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो Q1 जो आपके पास होगा कितना दे रखा है, ये रहा 5 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम है, इसे लिख दीजिए 5 माइक्रो कूलाम। और Q2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम है,
इसे 4 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सवाल नंबर 15 देखिए, आपके पास में दिया हुआ है। इसमें सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, बाकी बाद में लिखेंगे। देखिए आपके पास दो धूल के कण हैं जो कि ऋणावेशित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। धूल के जो कण हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 1 mm, 1 mm दूरी पर है। हाँ, 1 mm दूरी पर है। 1 mm यानी ये मिलीमीटर है, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा। और या इसे आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हो। और जो इन कणों के बीच में फोर्स लगा हुआ है, वो जो फोर्स है वो है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन, यानी F लगा हुआ है जो 4 × 10⁻⁵ न्यूटन कण के बीच में बल लगा है। ठीक है, फिर सवाल में कुछ और भी क्या रखा है इसने आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इसने आवेश भी दिया हुआ 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो अब इसने क्या कहा है, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी अगर हमने ये मान लिया, माना पहले कण का आवेश या पहले कण पर आवेश, पर भी लिख सकते हैं, जो आवेश है हमारे पास वो हो जाएगा Q1 = Q कूलम। ठीक है, उसके बाद दूसरे कण का लिख सकते हैं हम, दूसरे कण, ये पर ही लिख देना आप, दूसरे कण पर, पहले कण पर, और ये हो गया आपके पास दूसरे कण पर आवेश। ये जो होगा आपके पास, ये Q2 बराबर होगा 4Q, यानी इतने कूलम। ठीक है, तो उसने कहा भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम है। या इसे आप देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/3 बताया इसने, 5/3, 1 मिनट, ये आपके पास में है 5/3 और × 10⁻⁻19 कूलम है। इसे आप ये भी लिख सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19, आपने पढ़ भी रखा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब देखिए आगे इसने क्या बोला है, इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं हैं n आपको ज्ञात करनी है, अलग अलग ज्ञात करनी है, वो निकल जाएगी। पहले आपको आवेश निकालना है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या कहता है, देखिए कूलम का नियम क्या कहता है, F = 1/4πε0, और ये आपके पास हो जाएगा Q1 Q2/r²। यहां से आप इसका मान रखोगे, F आपको दिया हुआ है, देखिए कितना है, 4 × 10⁻⁻5 है, -5 है, और यहाँ आप इसका मान रख सकते हो 9 × 10⁻9, और Q1 Q2 आपको पता है, Q1 का मान Q है और Q2 का मान 4Q है, और अपॉन में R, यानी कि 10⁻³ और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, उधर जाएगा जब ये मल्टीप्लाई में 10⁻⁻11 हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻11, और इधर आप कर सकते हैं 9 × 36, ये 36 हो गया, गुणा 10⁻9, और Q की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास गुणा में आ जाएगा Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, Q² को अकेला छोड़ते हैं, ये इधर जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ देखिए आपके पास में 4 × 10⁻11, और इसके अपॉन में आ जाएगा 36 × 10⁻। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 4 × 10⁻11 है, इसके अपॉन में आ जाएगा ये 36 × 10⁻9, 36 × 10⁻9, और बराबर हो जाएगा Q²।
अगर आप Q का मान निकालना चाहते हो तो ये स्क्वायर जो है इधर रूट में जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 गुना, ये घात का भी इलाज कर दो, ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, और माइनस की 11 पहले से ही 9 ही है, कितनी हो जाएंगी 10 की पावर माइनस के 20, और अपॉन में रहेगा 36। तो Q यहाँ से 2 निकलेगा, और यहाँ से 10 की पावर माइनस के 10 निकलेगा, और नीचे से निकलेगा 6। ठीक है, क्योंकि हमने इनका क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, और यहाँ से जो आप निकालोगे, यहाँ से आधी घात हो जाएंगी, और 10 की पावर माइनस के 10 निकलेगी। इससे से उड़ा दो, 3 आ जाएगा, और Q बराबर आपके पास आ गया 1/3 गुना 10 की पावर माइनस के 10, यानी इतने कूलम। ये Q का मान आ चुका है आपके पास में। लेकिन उसने कहा क्या है, उसने ये कहा कि दोनों जो ऋणावेशित कण हैं उन पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि हमें पता है Q बराबर आपके पास में होता है Ne, यहाँ ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, और आवेश हमें दिया हुआ है सवाल में कि उसके ऊपर एक कण के ऊपर इतना आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे Q1, और Q1 बराबर हमारे पास क्या था Q, और तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं Q1 बराबर इसकी जगह लिखेंगे Ne। तो आप देख लीजिए 1, और ये आपके पास में n हमें निकालना है, E इसके अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका जो Q1 का मान है आपके पास में, Q1 का मान आपके पास Q है Q, और Q का मान हमने निकाल रखा है, कितना है हमारे पास 1/3 गुना 10 की पावर माइनस के 10, और यहाँ n, और ये आपके पास E हो जाएगा। E इसके अपॉन में ले जा सकते हैं हम। चलो एक काम कर लो, मैं इसे दोबारा यहाँ से साफ कर देता हूँ, और आप एक ही काम कर लो, यहाँ n को अलग कर दो, और ये हो जाएगा Q1/E। तो n बराबर यहाँ Q1 का मान देखिए कितना आपके पास में 1/3 गुना 10 की पावर माइनस के 10 है, और इसके अपॉन में जाएगा E यानी कि 1.6 या 1.6 छोड़ दो, ये लिख दो मान, ये क्योंकि कट भी सकता है ना, तो यहाँ लिख देंगे 5/3 n बराबर Q1 का जो मान है आपके पास में, Q1 का मान यानी Q है, इसमें Q अपॉन E लिख सकता हूँ, और Q का मान 1/3 है, और गुना 10 की पावर माइनस के 10 है, और इसके अपॉन में है 5/3 E का मान ये दे रखा है आपको ऊपर, और गुना 10 की पावर माइनस के 19 है। 3 से 3 कट सकता है, क्योंकि ये अपॉन में जाएगा, तो 3 से 3 खत्म। तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ 1/5, और गुना ये घात जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, और 10 चली जाएंगी तो 10 की पावर कितनी आएंगी 9। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से एक जीरो यहाँ लगा दूं इसमें से, तो क्या हो जाएगा 10 और बटे 5, और गुना 10 की पावर आ जाएगी आपके पास 8, इससे से उड़ा दो 2 आ जाएगा, तो n बराबर आपके पास आएगा 2 गुना 10 की पावर 8। पहला आंसर आपका ये हो चुका है। दूसरा आंसर हमें क्या निकालना है, Q2 में निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q2 बराबर आपके पास में देखिए क्या होता है, इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, Ne ही लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ Q2 हमारे पास बदल चुका है। क्या बदला है, देखो मैंने आपके पास में लिखा भी होगा कहीं को, जो Q2 है वो 4 गुना है, देखो Q के ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह ये मान रखेंगे 4Q और बराबर Ne, n को यहाँ रख लो, और 4Q और बटे में E रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह देखिए 4 गुना, इसका मान आपको पता है 1/3 गुना 10 की पावर माइनस के 10 है, और अपॉन में E का मान 5/3 गुना 10 की पावर माइनस के 19 है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और अब देखिए क्या बचा आपके पास में, n बराबर यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4। जब ये घात ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, वही पहले वाला सिस्टम है, कितनी घात बचेगी 10 की पावर 9 बचेगी प्लस की, तो इसके बटे में 5 लिख सकते हैं, और गुना 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। एक जीरो यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40/5 और गुना 10 की पावर 8। यहाँ से इसे उड़ा दो 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आया 8 गुना 10 की पावर 8। तो बच्चों आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए ये क्या निकाला है हमने, उसने 2 ऋणावेशित कण दिए थे और उन पर क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हमने निकाल दी है। पहले जो कण था हमारे पास में उस पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो थी 2 गुना 10 की पावर 8 ये वाली, ठीक है, और दूसरा जो कण था उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो ये थी।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये सवाल आए होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जितने भी बचे हैं हम अगले लेक्चर में कराएंगे, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, और कमेंट जरूर करना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।